हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था एचपीएससी की एग्ज़ाम डेट, वो हो चुकी है अनाउंस। सो 9 और 10 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई है। तो जो हमारी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी वो उसी के बेस पे बनाई जाएगी। किस तरह से हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कैसे क्या कुछ रहेगा, वो मैं अपने अकॉर्डिंग, जो मेरी राय है, अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो कीजिएगा, वरना जो आपका सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, क्योंकि आपके सजेशन ही हमारे जो व्यूवर है उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके सजेशन है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आपको पता ही है, एचपीएससी का जो पीजीटी का एग्ज़ाम है उसका जो फर्स्ट स्क्रीनिंग की जो डेट आई है, उसका 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसकी कि 25% आपको लेने हैं, यानी कि 25 नंबर हमें लेने हैं, और नेगेटिव मार्किंग है। तो कई सारे बच्चे ये कह रहे थे क्या अकेले सब्जेक्ट से मैम हो जाएगा? देखो, हो तो जाएगा, होने को तो हो जाएगा, और इसकी वेटेज यही है कि इसकी वेटेज भी नहीं लगती। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी वेटेज नहीं लगेगी, यानी कि ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपको मिनिमम 25% मार्क्स आपको लेने हैं। तो सब्जेक्ट अकेला ओनली सब्जेक्ट्स को लेके नहीं चलेंगे, थोड़ा सा और भी करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो कहीं ना कहीं अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा भी वीक है तो वहाँ पर आप मार्क खा सकते हो। और इस चांस को, क्योंकि ये लगा के चलो, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, लेकिन वो है ना एचपीएससी की जब हमने एग्ज़ाम डेट देखी तो देखते ही मतलब अंदर से एक एनर्जी आई कि नहीं यार, बहुत कुछ करना है अभी, बहुत मुश्किल से ये डेट मिली है हमें, बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद। तो अब इसको हमें हाथ से नहीं जाने देना है, और जितनी मेरे से हेल्प हो सकेगी आप सभी की हेल्प की जाएगी। और 2016 से इसका वेट कर रहे थे। 2016 को जैसा कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम वाले दिन मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी किसी वजह से, तो उस दिन से अब तक इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो वो इंतज़ार जो है, इतने सालों का लंबा इंतज़ार, तो अब कोई कमी हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या कुछ हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, तो एचपीएससी का जो आपका पीजीटी स्क्रीनिंग, आपको सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है, बिल्कुल एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, अगर आप पीजीटी कॉमर्स के हो, तो आप कमेंट करिए, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब बच्चों को, क्योंकि कईयों के तो ऐसी सिचुएशन है कि जिनकी लास्ट एज की लास्ट लिमिट आई हुई है, यानी कि अब उनका ये मान के चलो कि आर या पार वाली सिचुएशन है। अभी ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसी ही माननी होगी, क्योंकि अगर अब इतने सालों के बाद मौका मिला है तो आगे क्या पता मिले या ना मिले, या कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल 100 क्या 200% करनी है भाई। हमने तो अपनी स्टार्ट कर दी है, और जैसे जैसे हम करेंगे, जो जो स्टेप करेंगे, वो आपको अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर करते जाएंगे, ताकि ये ना लगे कि भाई अकेले कर ली, और इतने दिन से कह रहे थे कि भाई तैयारी साथ करवाएंगे, तैयारी साथ करवाएंगे। हमें अपना प्रॉमिस याद है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये क्वालिफाई नेचर का है, तो जितने ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा। तो सिलेबस में से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। और जो आपको बिल्कुल 100% आता है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बार मार खा जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही हम मार खा जाते हैं। कई सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमें करने हैं, उसके साथ साथ जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के हैं, जो कि हमने एस्टेट के टाइम पे पढ़े थे, या फिर जो हमारा अदर केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ उस टाइम पे भी पढ़े थे। तो उन नोट्सों को भी हमने एक बार कवर करते हुए चलना है, क्योंकि इसमें भी हमारे चांस होते हैं स्कोर अच्छा लेने के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या मायने रखती है, पॉजिटिविटी मायने रखती है। और जो हमारी अप्रोच है जो इसमें दी हुई है कई सारी, तो हमारी जैसे लीडरशिप है, हमारी ये मोटिवेशन की थ्योरी है, ये हम कल स्टार्ट कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाला जो यूनिट है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, इसकी वीडियोस आपको आएंगी। और अगर आपके कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जर्नल जो हरियाणा की है, जो छोटी सी पतली सी बुक आती है, हरियन थी है शायद, उसको ज़रूर कवर कीजिएगा, ताकि कुछ स्कोर यहाँ से भी बन सके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें कोई भी चीज़
जो आपकी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप रीजनिंग भी थोड़ी बहुत ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि इसमें से जो इजी क्वेश्चन आए वो आपके रह जाए, लेकिन सबसे मेन जो कंसंट्रेट है वो हमें अपने सब्जेक्ट पे करना है। सब्जेक्ट से बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है। बाकी और जो अदर क्राइटेरिया है उसमें से हम कुछ छोड़ सकते हैं, जो हमें कुछ थोड़ा बहुत आता है उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ पे तो सिर्फ क्वालिफाई का है, लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्टिव की जगह जब हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का आएगा, तो सब्जेक्ट्स में कोई डील हमें नहीं बरतनी है। और ये डेट जो है अनाउंस हो चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है अंदर से, क्योंकि ये लग रहा था कि पता नहीं एग्ज़ाम डेट कहाँ जाएगी। लेकिन जहाँ तक जो सिचुएशन क्रिएट की हुई थी, ये लग रहा है कि गवर्नमेंट अब जो है पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। वैसे कुछ भी कर सकती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ उसे भर्ती कंप्लीट करनी ही होगी। कंप्लीट नहीं तो कम से कम एग्ज़ाम तो ज़रूर लेगी। तो इसीलिए हम इसको अपना लास्ट चांस मानते हुए बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे। और आप भी हमारी हेल्प कीजिएगा, हम भी आपकी हेल्प करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट में पूछिएगा। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ जितनी भी हमारी तैयारी होगी वो बिल्कुल करेंगे। और उसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो पाया तो लाइव बैठ के भी तैयारी करेंगे। आपकी जैसे भी कन्वीनियंस हो आप ज़रूर बताइएगा, जैसे हो पाएगा वैसे ही तैयारी करेंगे, लेकिन कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही हमें वीडियो में बताना था कि कोई भी कमी आपको नहीं छोड़नी है। बहुत साल हो गए इंतज़ार करते हुए, बहुत सारे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे से पहले वाले बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो इंतज़ार हो गया है ख़त्म। अब इस मौके को हमें नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। और अपना जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर पूरी पकड़ रखनी है। लेकिन जो अदर है, देखो, अगर आप चाहते हो, जो हमसे हो पाएगा जितना हम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैम अगर आप साइकोलॉजी का या पेडागोजी का, जर्नल का या रीजनिंग का, क्योंकि मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छा है, मेरा मैथ्स तो रीजनिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी आती है। तो अगर आप चाहते हो कि जो मैं करूं या फिर जहाँ से तैयारी करूं आप भी साथ साथ वही करना चाहते हो, पेडागोजी के रिगार्डिंग या साइकोलॉजी के रिगार्डिंग या जर्नल अवेयरनेस के रिगार्डिंग, तो आप हमें बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग भी हम आपके साथ पूरी तैयारी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जो हमसे जुड़े हुए हैं अगर हमारे साथ चलेंगे तो भाई क्वालिफाई तो करवा के ही छोड़ेंगे। आगे की बात आगे देखे जाएंगे, लेकिन क्वालिफाई तो हम ज़रूर करवा देंगे। इतना मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप पर भी और अपने आप पर भी, कि हम इतना कम से कम करवा सकते हैं कि जो हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं उनका हम क्वालिफाई ज़रूर करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी होगी। डायरेक्शन हम देंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी अच्छी लगन से करते हो। क्योंकि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा हमारी तरफ से हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैम लाइव आके 3-4 घंटे जैसे हम प्रिपरेशन करेंगे आप भी करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेशन में बताइएगा। अगर 10-20 भी कमेंट आए पॉजिटिव वे में, देखो 1-2 बच्चे की तो कह नहीं सकते, क्योंकि 1-2 बच्चे के लिए तो इस तरह से नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम अगर 20 बच्चे जुड़ेंगे इस तरह से तो हम तैयार हैं लाइव में भी तैयारी करने के लिए। और जो जो मेन पॉइंट हम लिखेंगे वही आपको भी लिखवाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने एक बार पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर चुके हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतनी लास्ट मोमेंट पर आकर आप पीछे नहीं हटेंगे। बहुत ही दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार किया है, बहुत बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार किया है। तो अब वो समय आया है तो उसको हम जाने नहीं देंगे। और अगर आप भी यही चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी सजेशन है, जो भी क्वेरी है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। लेकिन अब थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा वीडियोज है वैकेंसी रिगार्डिंग, देखो वो बहुत ही रेयर आ पाएंगी, क्योंकि अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो पीजीटी कॉमर्स पे रहेगा। ये हम पहले ही बता देते हैं भाई, जो मेन फोकस है वो पीजीटी कॉमर्स के ऊपर है। उसी के रिगार्डिंग वीडियो आएंगी, उसी के रिगार्डिंग आपकी हेल्प हो पाएगी। सो थैंक यू सो मच जो हमसे बंदे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे इतनी आगे तक पहुंचाया है। और आपका जो सपोर्ट है अगर इसी तरह बना रहा तो ये क्वालिफाई भी करके रहेंगे और साथ में आपको भी करवा के रहेंगे। थैंक यू सो मच।